अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन क्या आए, पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के सामने ले आए। जवाबल जवाब का सिलसिला अभी तक जारी है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के शहरों की हालत पर सवाल उठाया तो मरियम औरंगजेब जवाब में वीडियो सबूत ले आई और कहा कि बिलावल साहब, मरियम नवाज का पूरा पंजाब कहोटा और अटक से लेकर डीजी खान और रहीम यार खान तक अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सुथरा पंजाब लिखकर कुछ वीडियोस शेयर कर दी जिसमें पंजाब के शहरी खराब सूरत हाल का शिकवा कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों जमातों के दरमियान वीडियोस शेयरिंग का मुकाबला शुरू हो गया जिसमें एक दूसरे को टैग करके पंजाब और सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर का मवाजना किया जा रहा है। उधर ख्वाजा साद रफीक ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो को जवाब देने का फैसला किया और कहा कि कुछ बातों का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। वो बस इतना ही कहेंगे कि तुड़े मुड़े और जंग आलूद तीर गीदड़ों और लूमड़ियों का शिकार तो कर सकते हैं मगर शेर का नहीं। आप रहने दें, आपसे ये नहीं होगा। कौमी सियासत इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए गुज़श्ता रोज़ फिर सर जोड़ी बैठी रही और पता चला कि घंटों की मुशावरत के बाद बस ये फैसला हुआ है कि अपने बानी चेयरमैन की कैद को 3 बरस पूरे होने पर 5 अगस्त को पेशावर के किसी स्टेडियम में इकट्ठे होंगे और फिर सोचेंगे कि अपने लीडर को जेल से रिहा कैसे कराना है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक यही फैसला हुआ है कि 5 अगस्त को पीटीआई अपने ही सूबे के एक क्रिकेट स्टेडियम में पावर शो करेगी और सुहेल आफरीदी साहब आवाम को बताएंगे कि वो 2-3 माह बाद की किसी फला तारीख को अपने लीडर की रिहाई के लिए निकलेंगे। नाजरीन, हुकूमत को और क्या चाहिए? सुहेल आफरीदी तो अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे वफाकी हुकूमत को कोई मसला हो। अलबत्ता पीटीआई के कारकुनान अपनी पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं और सवाल कर रहे हैं कि अगर 3 बरस मुकम्मल होने पर भी सिर्फ आइंदा का लाहे अमल ही देना है तो फिर ये रिहाई फोर्स, रिहाई तहरीक, स्ट्रीट मूवमेंट, तूफ़ानी आगाही, दौरों के नाम पर अब तक क्या होता रहा है। पीटीआई में टूट फूट इतनी बढ़ गई है कि अब पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर तो सरकारी वसाइल के साथ अपने ही सूबे में एक जलसा कर लेगा मगर पंजाब में पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली एहतजाजी टिकटॉक वीडियोस से आगे कब बढ़ेंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं कौमी और सियासी मामलात पर सीधी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल खुर्रम खान विर्क साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रही हैं जी वेरी ऑनरेबल नताशा दुल्ताना साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट लालचंद माली साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन तो वैसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है लेकिन उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। तो उन इंतखाबी मामलात पर तो हम ज़रूर बात करेंगे। कैंपेनिंग्स किसकी कैसी चल रही हैं, डेफिनेटली प्रोग्राम के अगले हिस्से में उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त विर्क साहब आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगी। जो ख़ित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी टेंस्ड होती जा रही है और ज़ाहिर सी बात है हमारे पड़ोस में एक जंग छिड़ी हुई है और ठीक है हम ज़्यादा कुछ करते भी ना, अगर उसके इफ़ेक्ट्स आपने हुर्मुज़ के हवाले से हमारे पाकिस्तान के ऊपर ना आते, हमारी जेबों पर ना आते, फ्यूल की सिलसिले में हमें वो जो इफ़ेक्ट्स है देखने को ना मिलते, सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जाहिर सी बात है सऊदी अरब का नाम भी बीच में आ रहा है, उसको भी घसीटा जा रहा है। क्या लगता है कि कौन है जो मशरिक़ी वस्ता में तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि सारे इशू में इसराइल जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है नेगेटिव। वो अच्छा। अमेरिका को भी नहीं सेटल करने दे रहा चीज़ें ईरान के साथ, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इंस्टिगेट कर रहा है, और इसराइल का इसमें बड़ा पिवटल रोल है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए सारी कंट्रीज़ को, स्पेशली अमेरिका को और ईरान को, और इनको रिजॉल्व करना चाहिए, सेटल करना चाहिए, और जो एग्रीमेंट हुआ था उस पे रिलाय करना चाहिए, और चीज़ों को टेबल टॉक और नेगोशिएशन से सॉल्व करनी चाहिए, और इस तरह एग्रेशन से बात नहीं बनने वाली। मेरा तो ये ज़ाती राय है। राइट।
नताशा साहिबा, आप इस सूरत हाल में क्या समझती हैं कि जो खत्ते के अंदर जंग है, कब हम उसका क्लोजर देखेंगे? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन सऊदी अरेबिया इन बिटवीन बी? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपने पड़ोस में भारत में भी देखें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो सरेंडर मोदी है वो पाकिस्तान से जंग हारने के बाद यूँ लग रहा है कि उनका खौफ अपने ही मुल्क में ख़त्म हो चुका है कि आज स्टूडेंट्स पेपर लीक्स के ऊपर इकट्ठे हुए, वो बात बॉलीवुड तक पहुंच गई है। यानी कि अब तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी उनकी जो एहतजाज है उसके अंदर साथ में खड़े हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बेनिश। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जो मशरक़ी वस्ता की इस वक्त सूरत हाल है, यकीनन ये बहुत तशवीशनाक है और इसमें पाकिस्तान ने अपना बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है और बहुत पॉजिटिव किस्म का रोल प्ले किया है एंड क्रेडिट गोज़ टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आवर फील्ड मार्शल बोथ। जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि ये कब तक सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में कि इसमें ये कहना जो है वो ज़रा बज़ाहिरी तौर पे ज़रा मुश्किल है, बट जो मेरी अपनी ज़ाती राय होगी उसमें वो आई फ़ील कि जब तक आपका इज़राइल का इलेक्शन नहीं होता, व्हिच इज़ कमिंग इन एंड अक्टूबर, और जब तक आपका अमेरिका के अंदर आपके मिड टर्म्स नहीं होते व्हिच विल बी इन नवंबर, तो ये दोनों इलेक्शंस पे मुश्तमिल है। जहाँ तक नेतन्याहू की अगर आप बात करें तो उनको वोट मिलता है राइट विंग वोट जो है वो उनको, जो ऑर्थोडॉक्स जूइश है वो उनको देता है और वो सपोर्ट भी करते हैं वॉर को। वो सपोर्ट करते हैं कि अपनी उनकी सो कॉल्ड आप कह लें कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो इस चीज़ को नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ है उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में उससे पहले ये इस खित्ते में अमन आना जो है वो ज़रा मुश्किल है। जहाँ तक अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें और अगर आप अमेरिका की बात करें, तो इसमें आई फ़ील कि देखें, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इट कुड वेरी वेल बी कि एक ही विनर हो सकता है, या तो वो नेतन्याहू निकलेगा इसमें से या वो डोनाल्ड ट्रंप निकलेंगे। अगर तो अमेरिका जो है वो क्या कहते हैं, अगर नेतन्याहू लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर वो जीत जाता है, तो ये आपकी जंग जो है ये इसमें और इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, जंगी हालात आपके और बढ़ना शुरू हो जाएँगे। आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ अरसा पहले भी जेडी वैंस थे, जिन्होंने एक अपने पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बोला भी कि अब जो इज़राइल है, इज़राइल के अंदर जो कुछ अनासर हैं, वो नहीं चाहते कि ये जंग ख़त्म हो। सो आई थिंक जब तक ये इलेक्शंस नहीं होते हैं, तब तक हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना होगा, बिकॉज़ ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ ये चलती रहेगी। पाकिस्तान का स्टैंड मैं यहाँ पर कहती चलूँ कि बहुत बेहतरीन रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरीके के साथ ये मीडिएशन की है, मतलब इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास काइंड ऑफ मीडिएशन, और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में ग्लोबली तौर पे एक एज़ पीसफुल नेशन सामने आया है। तो इसका क्रेडिट जाता है बिल्कुल हमारी क़यादत को जाता है। बट इसमें ये ज़रूर हमें देखना है कि पाकिस्तान इज़ राइट नाउ ट्रेडिंग ऑन, आप कहते हैं ना जैसे एक टाइट रोप वॉकिंग उसकी मानद। एक तरफ इज़राइल है और एक तरफ अमेरिका है, और हमें बहुत मुश्किल से और ये इसकी मीडिएशन को जो है ना वो बड़े टेक्निकली तरीके से हमें हैंडल करनी है, जिसमें हमारे पाकिस्तानियों का जो है वो नुकसान ना हो। देखिए, वॉर वहाँ पर हो रही है, लड़ाइयाँ वहाँ पर चल रही हैं, पाकिस्तान इस वक़्त सफ़र कर रहा है। इवन दो वो मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अपना एक दिल का मुज़ाहिरा किया है और वो मीडिएशन कर रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आए दिन हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बिल्कुल। जी, बीनश। लालचंद माली साहब, मैं आपका भी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी और आप ये साथ में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिस खित्ते में रह रहे हैं इससे डेफिनेटली पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है कि हमारी इस खित्ते के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और क्यों है फॉर दैट मैटर। खित्ते के अंदर जंग की सूरत हाल हो, आपने हुर्मुज़ की, चाहे वो मामलात हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, दूसरी तरफ ईरान हो। अगर हम भारत में देखें तो भारत में एक इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट जो कि स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया, मतलब ठीक है सटायर के तौर पर उन्होंने इसको एक कॉकरोच का नाम दे दिया जस्ट बिकॉज के एक उनको कमेंट सुनना पड़ा कि कॉकरोचेस जिस तरीके से अनएम्प्लॉयड यूजलेस हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और फिर उसके बाद हमने देखा कि इतना बड़ा एहतजाज कि उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है, यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी उसके साथ मिल गए हैं। यहाँ पर उनकी बात करने का मकसद ये है कि क्या हम इस एहतजाज से कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीखने के लिए है। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो गल्फ की सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान ने अपना एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है और उम्मीद है कि यही रोल जो मीडिएशन का है, नेगोशिएशन का है, वो जारी रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान हमेशा किसी भी तीसरे मुल्क की वजह से किसी भी फिज़िकली किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के मुखालिफ रहे हैं। लिहाज़ा हुकूमत को
हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए, हम किसी भी तनाज़े का हिस्सा ना बने और अपनी मीडिएशन की जो पॉलिसी है जो पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं, हम उसको ही कैरी ऑन करें। अब जब ये हुकूमत किसी वक़्त तो आप जो अपना एक मुँह खुलवा रही है, किसी वक़्त मुकाबले कर रही है और दूसरे ममालिक को जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ़र कर रही है, तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान में वो किसी से ढके-छुपे नहीं है। इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, तो करोड़ों अवाम परेशान है कि आज रात को क्या होगा क्योंकि जो दिल्ली की पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई है, उसके बाद रोज़ाना मुसलसल पेट्रोल की प्राइसेज़ और डीज़ल की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं और इस दफ़ा ₹50 से ज़्यादा गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में बढ़ चुकी हैं। और हुकूमत के पास कोई उसको कोप अप करने का प्लान नहीं है, उसको फेस करने का प्लान नहीं है, अवाम को कोई भी रिलीफ देने का बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। अब आपने बात की हिंदुस्तान की, देखिए हिंदुस्तान में ये जो कॉकरोच पार्टी का वजूद सामने आया है, ये एक उनके सुप्रीम कोर्ट के जज की एक रिमार्क के जो रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान में एक पेपर लीक हुआ मेडिकल के स्टूडेंट्स का, जो लाखों लोग वो इम्तिहान दे रहे थे और उस पर ये जो है बहुत ही ज़्यादा आगे वहाँ पे मामला बढ़ गया और इस वक़्त लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, यूथ है वो जो है वो रोडों पे है, रास्तों पे हैं। पहले आपने देखा श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब हिंदुस्तान में वो हो रहा है क्योंकि हालात जहाँ भी से पैदा होते हैं, यहाँ आप हमारे यहाँ अब आप देख लें बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है, लोगों को खाने की आधी से ज़्यादा आबादी वो खा पी नहीं सकती, उनको वो सहूलतें मुहैया नहीं हैं, आपका मीडिया बैन है, आपकी अदालतों में आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो जब ये लोगों में इतनी मायूसी पैदा होगी, तो लोग सड़कों पे आएँगे। ठीक है जी विर्क साहब, पाकिस्तान का इंसान अपने हकूक़ के लिए नौजवान बाहर निकलेगा सो निकलेगा। अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, वीडियोस देखने को मिल रही हैं। पता नहीं आपने कितना फॉलो किया नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब के शहरों की हालत पर सवाल उठाया तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने जवाब में वीडियोस शेयर की, उनके जवाब के अंदर फिर शर्जील मेमन साहब ने जो है वीडियोस शेयर की। सो के क्या डिसाइड हुआ है इन वीडियोस के नतीजे में, कौन जीता है? पीपल्स पार्टी का जो सिंध है वो बेहतर है या PMLN का पंजाब बेहतर है? क्या डिसाइड हुआ है? विर्क देखिए साहब। ये तो पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जितनी डेवलपमेंट, रिकॉर्ड डेवलपमेंट मरियम नवाज साहब नवाज साहब के दौर में जब हो रही है, इतनी रिकॉर्ड डेवलपमेंट कभी भी पंजाब में इससे पहले नहीं हुई। और ये मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बताऊंगा कि बिलियंस ऑफ रुपीस की रोड्स बन रही हैं पूरे पंजाब में, लिंक रोड्स और मेजर रोड्स बन रही हैं और एवरीबडी कैन सी, जो भी जिधर जाएगा वो देख देख सकता है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास वो दिखाने के लिए बहुत कुछ है और मैं समझता हूँ कि जो CM पंजाब ने इनिशिएटिव्स लिए हैं डेवलपमेंट के हवाले से और जो भी काम हो रहा है वो इट्स अ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। और वो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं और ये मेरा ख्याल है कि जो मरियम औरंगज़ेब ने चीज़ें दिखाई हैं वो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं। उसमें जीत हार की बात तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत काम हो रहा है। अब ये आप देख लें कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, वो बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब में। और सुथरा पंजाब पहली दफ़ा पंजाब की हिस्ट्री में रूरल पंजाब में भी सफाई सुथराई का काम हो रहा है। पहले सिर्फ अर्बन में होता रहा है, लेकिन अब सुथरा पंजाब बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है CM पंजाब का। और इस तरह ही ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको गिनना शुरू करूं तो बहुत कुछ है पंजाब के पास दिखाने के लिए और अपनी सक्सेस शो करने के लिए। जी नताशा साहिबा, आपने सुन लिया कि बहुत कुछ है पंजाब को दिखाने के लिए, अपनी सक्सेस शो करने के लिए। प्लीज़ ऐड दिस, क्योंकि सादर रफीक साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, नून लीग के डेफिनेटली रूहे रवां हैं आजकल। तो उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितनी भी जो कैंपेन है उसको लीड भी किया है। अब बिफोर नवाज शरीफ साहब एंड मरियम नवाज साहिबा मेड द एंट्रेंस इन द जलसा इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर।
ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपसे शेर का शिकार नहीं होना, आपके तुड़े मुड़े जंग आलू तीर गीदड़ों और डूमड़ियों का शिकार तो कर सकते हैं मगर शेर का शिकार नहीं कर सकते। आप क्यों करना चाहते हैं शेर का शिकार? देखें बिनेश, मैं यहाँ पे ये कहती चलूँ, पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त बड़े मुश्किल मरहले से गुज़र रहा है। हमें इस वक़्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जो हम ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं ना, इसको हम बेशक ना करें। मैं आपको वजह बताती हूँ, इसकी बहुत एक मोटी वजह ये है कि राइट नाउ पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ कलेक्टिव विज़न, a vision which is a 20-year vision, which is a 50-year vision. देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के मैं भी तनकीद कर सकती हूँ पंजाब के ऊपर, वहाँ बैठ के मेरे भाई तनकीद कर सकते हैं सिंध के ऊपर, ठीक है ना? और ये हमारी चीज़ें चल रही हैं, बट इससे हमें कुछ आगे निकलना पड़ेगा। कलेक्टिवली वी नीड टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल। पंजाब में आप देख लें कि ठीक है, सुथरा पंजाब की इन्होंने बात की, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की, कराची में भी, सिंध में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैं भी यहाँ पे बात कर सकती हूँ, पीपल्स बस सर्विस की भी कर सकती हूँ, एनआईसीबीडी की भी कर सकती हूँ, एसयूआईटी की भी कर सकती हूँ, मतलब बीआईएसपी की कर सकती हूँ, जो कि पीपल्स पार्टी का एक मैं कहती हूँ बैकबोन है, ये जो मंसूबा है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एट अ नेशनल लेवल। बट रादर दैट वी हैव दिस ब्लेम गेम, हमें इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा और हम इसको आगे लेकर चलें। पाकिस्तान शुड हैव अ विजन ऑफ लेट्स से 50 ईयर विजन, आप उसको लेकर आए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताती चलूँ कि आपने ये इस बात करने से पहले आपने जो एक ये मोदी सरकार की आपने बात की और आपने कहा कि वहाँ पर जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं एक चीज़ जो है यहाँ पे ये नोट आपको मैं ये कराना चाह रही हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू कि देखें इस वक़्त जो है ना इलेक्शंस के जो इस वक़्त ट्रेंड्स हैं, वो अब ज़रा चेंज होते जा रहे हैं, फ़र्क हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो साउथ एशिया, आप इसी की एग्ज़ाम्पल ले लें और साउथ एशिया में एक नहीं, मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देने लगी हूँ। जो आपका जो यंग वोटर है या आपको जो आपका जेन ज़ी है इस वक़्त, वो इस वक़्त परेशानी के हालात से गुज़र रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके के साथ बांग्लादेश के अंदर मूवमेंट चली, वो जेन ज़ी ने शुरू की, वहाँ के यंगस्टर्स थे, यूथ ने शुरू की। अच्छा, इसी तरह आप नेपाल में आ जाएँ, नेपाल में जो आपका इस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर बना है, ही इज़ इन हिज़ 30s, ही इज़ अ यंग प्राइम मिनिस्टर, ही वाज़ अ रैपर बलेंद्रा शाह जिनकी हम बात करते हैं। ये जो है, ये हमारा एक ट्रेंड बनता आ रहा है। अब इसी तरह जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको शुरू में इनिशियली एज़ अ जोक ही इन्होंने इंडियंस ने लिया और उन्होंने मज़ाक ही समझा। बट आप वो देखें कि वो एक छोटी-सी मूवमेंट जो है, वो कितनी बड़ी मूवमेंट में क्रिएट होगी कि उसने दिल्ली तक जो है, वो लोगों को हिला के रख दिया है। आपके जो है एजुकेशन मिनिस्टर, उसको रिज़ाइन करना पड़ गया, जो आपकी वो इंडिया की है। अच्छा, इसी तरह मोदी सरकार जो है वो आपके मतलब ये इससे परेशान हो रहा है। सो वी नीड टू सी दीज़ ट्रेंड्स जो कि हमारे इस वक़्त साउथ एशिया के अंदर से ही शुरू हैं। तो हमें रादर कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें और हम इलेक्शंस में ठीक है जी, हर का अपना एजेंडा ज़रूर होता है। पीपल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ दे कम विद द मैनिफेस्टोज़ येस, बट इससे हम आगे भी बढ़ें और इलेक्शंस की तरफ ज़ोर दें और जहाँ पर कश्मीर की बात है, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स कि हमें जो कश्मीर है उसको हमें अपने इस्लामाबाद के अंदर उसको जगह देनी है। वो हक़ हुक्मरानी में बिलीव करती है। वो उनसे मतलब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इस वक़्त जो अपने जलसों में भी खिताब कर रहे हैं, बड़े उनके अच्छे जलसे हो रहे हैं, वो हक़ हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, हक़ में हक़ियत की बात कर रहे हैं, हक़ रोज़गार की बात कर रहे हैं, हक़ मलकियत की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक कि दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रादर कि हम कहें कि जो उसने वहाँ पे सड़क नहीं बनाई, तो उसने वहाँ पे खाला नहीं बनाया। We need to come out of that and we need to have a collective vision, bipartisan to, I mean, a bipartisan kind of a vision which is actually good for the people of Pakistan right now. नताशा, बड़ी अच्छी आपने बात की है, बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। लेकिन क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है और जब तक आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन फुल एंड फाइनल पोलिंग तक नहीं पहुंचता, विच इज़ डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th ऑफ जुलाई एंड देन लाइक 10th ऑफ अगस्त तक ये ख़त्म होगा प्रॉब्ली। तो तब तक हमें ये सब सुनने को मिलेगा एंड डेफिनेटली आपके चेयरमैन बिलावल साहब भी जो हैं आगे आगे इसमें। सो दिस इज़ जस्ट इलेक्शन सीजनिंग ना, वो जैसे कहते हैं कि जो ये सब हो रहा है ये इलेक्शन सीजनिंग है ना, मतलब कि उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर से ये लोग एकदम से इत्तेफाक प्यार मोहब्बत के साथ विफाक में बैठेंगे जैसे पहले बैठे थे, ऐसा ही है। देखें, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से बैठने की जो आपने बिनिश बात की ना, मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ नॉट द काइंड ऑफ पार्टी जो कि
क्या कहते हैं, पाकिस्तान को जो है वो अनस्टेबल देखना चाहती है। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वांट्स दैट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड कैरी फॉरवर्ड। हमें उस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हमने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बढ़ के कुर्बानियाँ को किसको पता? सो बहुत सारी चीज़ें जो है इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, इन द लार्जर पिक्चर हमें उस चीज़ को जो है वो देखना पड़ता है और हम अपनी पॉलिसीज़ को या हम अपनी बहुत सारी बड़ी चीज़ों अच्छी को बात आपने की। लगाम दे देते हैं ताकि हम इन द फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें ये बड़ी करना अच्छी बहुत बात, ज़रूरी बड़ी है। अच्छी बात की। देखें, अब जैसे मैं आज की चीज़ों को जो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखूं, तो वो ये है कि पंजाब और सिंध के दरमियान ये बातचीत हो रही है कि जी हमारा पंजाब बेहतर है, सिंध कह रहा है कि जी हमारा सूबा बेहतर है। अब केपीके वाले क्या कह रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि 3 साल बानी को हो गए हैं जेल में, तो अब वो 3 साल की हमने क्या सेलिब्रेशन तो खैर नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे? काशिफ साहब, आप मुझे कोई लफ्ज़ दे सकते हैं इसके लिए? क्या क्या बोलूँ, बरसी बोलूँ, क्या बोलूँ? मतलब 3 साल के सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकती ना भाई। अब जो लीडर जिसका जेल में होगा उनके लिए सेलिब्रेशन तो नहीं। मतलब माली साहब, आपकी तो हालत आपकी पार्टी की काफ़ी ज़्यादा कुछ अटपटी सी, कुछ ख़राब सी नज़र आ रही है। परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, क्या बात करें। यू पीपल आर नो वेयर टू बी सीन इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और बार बार हम भारत का हवाला दे रहे थे आज के शो के अंदर कॉकरोच पार्टी का। मतलब वो जेनजी की पार्टी थी, बल्कि पार्टी भी नहीं थी, जेनजी स्टूडेंट्स थे वो। तो बाद में डेफिनेटली उनको ऐसा कमेंट सुनने को मिला तो उन्होंने उस कमेंट को ऑन कर लिया कि हाँ जी ठीक है भैया, हम हैं कॉकरोच। आप हमें कहते जी हम कॉकरोच पार्टी हैं, हम हैं कीड़े मकोड़े। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑन कर लिया। लेकिन सी व्हाट इफेक्ट हैव दे ब्रॉट। और मुझे तो ये देख करके बड़ी खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को सही मानों में किसी ने अगर सरेंडर कराया है तो वो इन जेनजी और इस यूथ ने कराया है। तो मुझे तो वही देख करके बड़ी खुशी हो रही है आफ्टर पाकिस्तान। तो मुझे तो ये बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीटीआई तो मुझे अफसोस होता है, कहाँ 90% पॉपुलैरिटी और कहाँ आज आप खड़े हैं कि जी अभी आप सब इकट्ठे होंगे 5 अगस्त को, फिर डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने का क्या लाहे अमल बनाना है। आई पिटी यू गाइस सर। जी प्रिया, देखिए बात ये है, पहले तो कराची एंड लाहौर की जो बात हो रही है, कराची के लिए जो रिसेंट सर्वे आया वो इंटरनेशनल सर्वे था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था, ठीक है। जिसमें कहा कि वो दुनिया का लीस्ट लिवेबल सिटी है, जहाँ ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिजली सही तरह से मिलती है, ना पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ये 20-20 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो ये कराची के हालात है। आज जो अगर आप लाहौर में हैं तो जरा गलियों में निकल के देख लें, एक दिन की बारिश में लाहौर पूरा डूबा हुआ है, लोग लगाए क्या? थे वो बह गए हैं। तो जो तबाही और बर्बादी जो फैली हुई है लाहौर में, वो भी आज किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। ये कंट्रोल मीडिया के थ्रू चाहते हैं कि ये लाहौर को भी खूबसूरत दिखा दे और हर चीज को खूबसूरत दिखा दे। देखिए, आप गंदगी को कितना भी कारपेट के नीचे डाल दें, गंदगी गंदगी रहेगी। जब तक वो साफ नहीं होगी तब तक मामला हल नहीं होंगे। अब आ गए आप कश्मीर में। अब अच्छा, देखिए मैं कश्मीर में, वैसे सर आपको अच्छा, अपना एक्सपीरियंस एक थोड़ा सा बता दूं। जैसी आपके तो बारिश अच्छे ही रुकी होंगे ना। एक दो घंटे, सर मैं ऑफिस आई हूँ ना, आप तो वहाँ से बैठ के स्काइप पे शो कर रहे हैं सर, आप तो वीडियो लिंक पे शो कर रहे हैं, नताशा भी वीडियो लिंक पे शो कर रही है डिफेंस में कहीं से बैठ करके, खुरम विर्क साहब भी वीडियो लिंक पे शो कर रहे हैं। मैं ऑल द वे कोई 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके आई हूँ, मुझे कहीं पानी नहीं मिला। आगे कंटिन्यू आप करें। जी जी कंटिन्यू। अब आ जाए आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर पर। देखिए, सबसे पहले तो आजाद एंड जम्मू कश्मीर के साथ इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिनका दोनों सरकारी है ना, दोनों सरकार में है, दोनों इंजॉय कर रही हैं, सिर्फ सरकारी इलेक्शन लड़ रही है। पहले गिलगित बल्तिस्तान में लड़ा, अब यहाँ पे लड़ रही है। वहां पर अवाम इलेक्शन का बायकॉट किया हुआ है। कि अब आप लोगों ने क्या प्लान किया है इलेक्शंस के ऊपर बात करूं मैं, क्या आपसे करूं, या 5 अगस्त को फिर क्या होगा? 5 अगस्त को भी बैठ करके आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, अपने बानी को कैसे रिहा कराना है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप बार बार इमरान खान का और इंडिया में जो सब कुछ हो रहा है उसका पैरेलल ड्रॉ आप कर रही थी। लेकिन देखिए, अगर इंडिया में ये मुजाहरे हो रहे हैं तो कहीं भी 26 नवंबर की तरह जो है जो कोई वाकया नहीं हुआ है। आंसू गैस फेंकने का नहीं हुआ है, लाठीचार्ज का नहीं हुआ है, लोग मारे नहीं गए हैं। लाठीचार्ज तो कॉकरोच वालों पे भी नहीं रुका, आंसू गैस भी कॉकरोच पार्टी पे नहीं रुकी। अब आप 26 नवंबर का हवाला दे रहे हैं, वाटर कैनन भी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें रिमाइंड करा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी है वहाँ पर, वाटर कैनन भी है वहाँ पर, आंसू गैस भी है वहाँ पर, और इसके अलावा लाठीचार्ज भी है। ये सब जेनजी बर्दाश्त कर रहे हैं। 26 नवंबर की मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कह दूँ, अभी कल ही इसी टाइम पर मैंने शो किया था, अदालती हुक्म के ऊपर
मैं आपको बता रही हूँ, जो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर पर जो बानी साहब आपने लगाए थे, आपके बानी ने, कि जी पता नहीं कितने लोग मारे गए और क्या क्या कुछ हो गया, जिसमें आपने वज़ीर आज़म साहब, जिसमें आप लोगों ने मोहसिन नकवी साहब, जिसमें आप लोगों ने अता तारड़ साहब को नॉमिनेट किया था, कल अदालत ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। तो ये जो आपका नैरेटिव है ना कि गॉड पता नहीं 26 नवंबर को क्या हो गया था, और ये जो अब जिसको अभी आप हल्का सा रिकैप कर रहे थे, सर दिस इज अ फैक्चुअल मिस्टेक, बार बार मत करें, बाकी कंटिन्यू करें, आगे बताएं। अब क्या 5 अगस्त को क्या करना है? कम टू 5 अगस्त ना। 5 अगस्त की आपको बड़ी बेचैनी है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पेशावर में लेकिन पूरे पाकिस्तान में अपने शो करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। केपी वाले केपी में जलसा करेंगे, पेशावर में एक शानदार जलसा होगा और पाकिस्तान के अच्छा, हर शहर में, अब हर डिस्ट्रिक्ट पूरे हेडक्वार्टर केपीके में में माली साहब, पूरे केपीके का एक ही जलसा होगा और वो होगा जी ये पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। वाई इन अ क्रिकेट स्टेडियम? क्या मरियम नवाज ने ये कजाफी स्टेडियम के अंदर कोई जलसा किया है? क्या बिलावल ने कोई क्रिकेट कराची के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जलसा किया है? खुदा का वास्ता है सर जी, खेल के मैदान है, वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, ऐसे जलसों के लिए क्यों? आप हम वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करा सकते हैं, मतलब आप लोग का तो क्रिकेट से वैसे ही डबल कनेक्शन है बिकॉज ऑफ योर बानी। देखिए, क्रिकेट स्टेडियम में पहले भी जलसे होते रहे हैं और जब कौमों पे मुसीबतें आती हैं तब हर जो अवेलेबल रिसोर्स इस्तेमाल होता है ताकि इन मुसीबतों से जान छुड़ाई जा पूरे सके। केपीके में आपको और क्रिकेट स्टेडियम अवेलेबल था माली साहब, और कोई जगह नहीं है देखिए, केपीके में? अच्छा तो आप तो दे देना, आप ले लें जिम्मेवारी। आप तो बड़ी करीब है अरे सर पावर मैं सर्कल्स के। आप कहाँ से, मीनारे पाकिस्तान में मतलब मुझे आज परमिशन तो ले दें। कॉकरोच कॉकरोच आप का वर्ड मीनारे बहुत याद आ पाकिस्तान रहा में है। मेरी बात सुने, खैबर आप पख्तूनख्वा में आप गवर्नमेंट किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अमन और अमान की मैडम जिम्मेदारी मैं किसकी क्या है? कह रहा खैबर हूँ, पख्तूनख्वा की। तो सर मैं क्या, मतलब सर मैं तो इस मामले में कॉकरोच हूँ, केपीके में हुकूमत आपकी, मैं वहाँ क्या कर सकती मैं हूँ सर? जी सर। मौजूद के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जी कि सर। हम वो मनसूख कर देंगे अगर आप ऐलान कर दें कि आप मीनार पाकिस्तान पर हमें जलसा करना देंगे, आप एक नाइन पार्क में हमें जलसा करना देंगे, आप डी चौक में ये हमें सर, जलसा करना ये ये देंगे, ये मेरे आप बस में नहीं है, कायद आज़म की मज़ार पे ये जलसा मेरे करने बस में देंगे। नहीं है सर, ये एक मेरे तो बस में इतनी नहीं है। एक तो ये ये विर्क सरकार साहब के बस में एक तो जरूर हैं, आपके बिल्कुल बराबर एक बैठे। मैं तो उनसे आपको पूछ सरकार देती हूँ, अभी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर महसूर होकर के रह गए हैं, दैट्स ऑल दे कैन डू। विर्क साहब जवाब दें इनको। अनफॉर्चुनेट ये है कि जब आप नेगेटिव और पैसिमिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं और आप डायलॉग और पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन जीतते हैं या ये पावर में हों तो वो दुरुस्त है, और अगर ये अपोजिशन में हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, और अगर ये इलेक्शन जीत जाएं तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, और ये अगर लूज़ कर जाएं तो वो रिग्ड इलेक्शंस हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ये अपोजिशन का जो एटीट्यूड है ये बहुत डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग है, जो इस मुल्क को बहुत ख़राब कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी विनिंग पोजीशन में आती है, इलेक्शन जीतती है, गवर्नमेंट बनाती है, अपोजिशन को उसे 5 साल मौका देना चाहिए, और अगर वो परफॉर्म करेंगे तो खुद ही लोग उन्हें आइंदा आने देंगे, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग नेक्स्ट इलेक्शंस में उन्हें वाइप आउट कर देंगे और अपोजिशन को या दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा। जब तक हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, जब तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे बिलीव नहीं करेंगे, और जब तक हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। हमें अपने एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे, हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और हमें एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, और हम किसी को परफॉर्म करने दें। जूं ही कोई गवर्नमेंट आती है, अपोजिशन पहले दिन ही रॉयट्स, धरने और प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। गवर्नमेंट अपने फोकस डेवलपमेंट या अपनी पॉलिसीज पे फोकस करने की बजाय अपोजिशन को हैंडल करने में या अपोजिशन को डील करने में सारा टाइम स्पेंड कर देती है। अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क में ये बहुत, और मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई ये बात समझ ले, और जैसे कि नून लीग को मौका मिला 24 में और आधा टाइम गुजर गया, आधा रह गया, और ये काम करने दें गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता ना परफॉर्म कर पाई तो इनके पास एक लॉजिक होगा, इनके पास एक 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 एक, एक कोई रीज़न होगी अपने आप को लोगों के पास लेके जाने की, और गवर्नमेंट भी वीक पोजीशन में होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे माहौल को समझना चाहिए, और जो इंटरनेशनल सिनेरियोज हैं उनको भी देखना चाहिए, और बिला वजह मुखालफत बाय मुखालफत की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना चाहिए।
नताशा, पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में सियासी जलसा, मतलब ये आपको सुनने में ही कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक सियासी जलसा। बीनिश देखें, कहना तो नहीं चाहिए बट पीटीआई के कुछ डिसीजंस जो हैं बस वो कुछ ऐसे ही हैं अफसोस के साथ, और अक्सर ऐसे ही उनके फैसले हैं। कलेक्टिवली ये एक पेज पर नहीं आ सकते। मैं कहती हूँ कि इस वक्त पीटीआई के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो एक टिका के ऑपोजिशन करे। राइट नाउ इन्होंने खुला मैदान छोड़ा हुआ है। ऐवान में अगर आप देख लें तो स्टैंडिंग कमेटीज की जो है आपकी कमेटीज हैं उसके अंदर इन्होंने अपने रेजिग्नेशंस दे दिए, इनकी कोई वो शिरकत नहीं होती है। तो ये इस तरह से करना पीटीआई को नुकसान होगा और किसी और जमात को नुकसान लेकिन नहीं वो होगा। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे तो नीड पूरे टू ले रहे हैं ना। रियली वो पूरे ले रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरे ले रहे हैं, ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अच्छा मौका है कि वो इस वक्त ऑपोजिशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन बट लिटरली आप एज ऑपोजिशन बहुत पावरफुल होते हैं और आप बहुत सारी हुकूमत की चीज़ों को जो है सिमत को सही भी कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं जहां पर और अपनी मनवा सकते हैं। तो ये वीक फुटिंग के ऊपर है इनका जो जिस मैदान में ये खेल रहे हैं बिल्कुल वीक फुटिंग पे है। और इनको अब इस वक्त ये जलसा करने का मुझे तो नहीं कोई तुक समझ आता। देखिए जो अदालतें हैं उन्होंने इंसाफ देना है, उन्होंने ही फैसला देना है। इनकी सड़कों पे आने का अगर एजेंडा ये है कि जी इमरान खान को रिहा करो, तो आई थिंक दैट इज क्वाइट अ पॉइंटलेस एजेंडा बिकॉज वो आपको अदालतों ने इंसाफ देना है, अवाम ने तो आपको नहीं देना। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दे नीड टू मेक बेटर डिसीजंस। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ना 5 ज़्यादा दूर है और ना ही 27 जुलाई ज़्यादा दूर है। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी जो रिजल्ट है वो अनकरीब आ जाएगा और 5 अगस्त को इन लोगों ने क्या लाहे अमल बनाना है पीटीआई वालों ने, वो भी अनकरीब हमारे सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेहमानों को बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करते हैं।